पंचबली का जिक्र आता है कि पंचबली और गुप्त मुद्राओं का भी जिक्र आता है। चाहे आप कितनी भी करो, लेकिन इनके बिना माँ की साधना अधूरी है। देखिए, पंचबली का मतलब होता है जैसे कि पूजा करते हैं या कोई साधक है या कोई तांत्रिक है, जब वो करता है अपनी क्रियाओं को या फिर जब वो माई की साधना करता है, अगर कुछ भी चूक हो जाती है, कुछ भी गलती हो जाती है, तो वो बैकफायर भी हो जाता है। तो ये सत्य है? देखिए, मैंने कई बार बोला है, सबसे पहले ही अभी भी बोला कि प्रेम से करें। ये हरिद्रा गणपति पहले मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो नहीं जानते कि हरिद्रा का गणपति। मतलब होता है हल्दी, ठीक है। गणपति तो गणपति होते हाँ। हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये अमावस्या की तिथि में क्या वाकई में आज भी लोगों को डरना चाहिए, और कौन सी चीजें हैं जो भूल कर नहीं करनी चाहिए? जो डरपोक लोग होते हैं वो इससे डर जाते हैं कि भाई अमावस्या, अब इसीलिए हमारे यहाँ पे मंदिर प्रांगण के अंदर अमावस्या के दिवस पर कि अगर मैं अब आपसे जानूं कि माई आपके लिए क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मेरा जीवन है, मेरा सब कुछ है, मेरा प्रेम, मेरा जीवन, क्या नहीं है, सब कुछ तो वही है बस, और है क्या? राधे राधे, जय माई की। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत ही खास पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा के पॉडकास्ट से बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में ना माँ बगलामुखी के बहुत सारे रहस्यों से हम पर्दा उठाने वाले हैं। माई को लेकर सोशल मीडिया पर इस वक्त कई तरह की चीजें आप देख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे मिर्ची वाला हवन, आप देख रहे होंगे कि माँ शत्रु विनाशिनी है, शत्रु की जिभा खींच लेती है। अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप सीधा माई की शरण में पहुंच जाइए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माई की शरण में पहुंचने के बाद बिना गुरु के अगर आप कुछ भी करते हैं तो कई बार आपको चीजें नुकसान भी दे जाती हैं। माई क्या है, माई कैसे आपकी मदद कर सकती है, माई की साधना कैसे कर सकते हैं, किस तरह से साधना की शुरुआत कर सकते हैं, और ये साधना आपको कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे रहस्यमय सवालों से यहाँ पर इस पॉडकास्ट को मैं शुरू करने जा रही हूँ। और ये पॉडकास्ट मुझे लगता है कि जितने लोग देख रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। तो चलिए फिर स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ बहुत ही खास, बहुत ही विशेष मेहमान आज मेरे पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं। माँ बगलामुखी के परम साधक हैं, और जब भी मैं उनसे मिलती हूँ या जब भी उनका पॉडकास्ट करती हूँ तो इतने सारे रहस्यमय सवालों के जवाब मुझे मिलते हैं कि मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ। तो चलिए फिर, अब आपकी बारी है, आपको भी शॉक्ड होना है। तो चलिए मिलकर स्वागत कर लेते हैं स्वामी आलोक भारद्वाज जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। जय माई की। जय माई की गुरु जी। गुरु जी, आज सबसे पहले मैं इसी से शुरू करना चाहती हूँ। हालांकि बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने आपके साथ किए, लेकिन आज बहुत सारे डिफरेंट, बहुत सारे अलग सवाल मेरे पास हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, अब हम देखते हैं सोशल मीडिया पर जो है वो एक लहर चल चुकी है माई के नाम की, जहां हम देखते हैं माई का नाम शत्रु विनाशिनी, शत्रुओं का नाश कर देती हैं, जिबा खींच लेती हैं। मतलब माई के साधक को तो कोई छेड़ ही नहीं सकता, आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि ये माई की जो ये महाकृपा है, ये मिल कैसे सकती है हमें? माई की कृपा, माई की साधना, उपासना, पूजा करने के उपरांत आपको प्राप्त हो सकती है। माई की साधना करने के साथ साथ माँ के प्रति प्रेम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली आप आडंबर में ये सोचें कि बस खाली आप मंदिर जाएंगे, कोई साधना कर लेंगे, पूजा कर लेंगे और अब आप निराले हो जाएंगे या आपका कोई बाल बांका नहीं करेगा। ये गलतफहमी ना पालें। माई के प्रति सर्वप्रथम प्रेम, अनुराग, उनके प्रति सच्चा शिशुवत होकर के प्रेम करें। हाँ, उसके उपरांत यदि आप साधना, पूजा, उपासना कुछ भी करते हैं जो माँ को प्राप्त होती है, माँ उसके बदले में आपको सुरक्षा प्रदान करती है, माँ आपको रक्षा प्रदान करती है, माँ आपका कवच बन जाती है, माँ आपको विशेष बना देती है। बाकी तो जैसे जैसे आप साधना उपासना जिस भी प्रकार की करेंगे, मान लीजिए आपके ऊपर कोई मुकदमा है, आपके कोई ऊपर अन्य कोई किसी भी प्रकार की समस्या है, तो उसके अनुसार से ही आपको पूजा उपासना साधना करनी होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं स्वामी जी की, बहुत सारे लोग होते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में माई की फोटो लगा लेते हैं, माई के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। और मैंने जो आपसे सुना वो ये सुना कि ये तो गुप्त मंत्र होते हैं, ये करेक्ट। किसी के आगे आप ऐसे बोल नहीं सकते गोपनीय। हैं, गोपनीय होते हैं। लेकिन हमने देखा कि अब तो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो यूट्यूब पर जो है मंत्र भी पढ़ रहे हैं, लोगों को मंत्र भी दे रहे हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत की कि क्या बिना गुरु के आप कर सकते हैं ये सब? देखिए,
कुछ चीज़ें हैं जो बिना गुरु के भी करी जा सकती हैं, जैसे बगला अष्टोत्तर शतनाम है, बगलामुखी चालीसा है, और इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ आप कुछ विशेष करना चाहते हैं, आप जब कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं, तब वहाँ पर आपको गुरु की आवश्यकता है। जो गुरु जो है आपको दिशा निर्देश देंगे, आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है, कितना करना है, क्या उसके लिए नियम कानून है, क्या उसके सब प्रोटोकॉल्स होंगे। जैसे पीला आसन होगा, पीला आसन पे अगर बंधन लगाना है तो कैसे बंधन लगा करके आप उस पे विराजित होंगे, कितने समय पर आप बैठ करके पूजा उपासना साधना शुरू करेंगे, कितनी देर में आपको खत्म करना है, कितने मंत्रों का जाप करना है, टोटल 21,000 का जाप करना है, 1,25,000 का जाप करना है, 11,000 का जाप करना है, वो समस्या और मंत्र के अनुरूप होगा। फिर आपको ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। कोई तो होगा जो बताने वाला है। अब पुस्तक में तो आपको ये सब चीजें, या यूट्यूब पे हो सकता है वो सब चीजें ना मिले। अच्छा, बहुत बार हमने ये भी सुना है स्वामी जी, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जब वो पूजा करते हैं, या कोई साधक है या कोई तांत्रिक है, जब वो करता है अपनी क्रियाओं को, या फिर जब वो माई की साधना करता है, अगर कुछ भी चूक हो जाती है, कुछ भी गलती हो जाती है, तो वो बैकफायर भी हो जाता है। तो ये सत्य है? देखिए, मैंने कई बार बोला है, सबसे पहले ही अभी भी बोला कि प्रेम से करें। यदि आप प्रेम से कर रहे हैं और तब तो ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन यदि आप जानबूझ करके कर रहे हैं, आपको पता है कि ये मैं गलत बोल रहा हूँ, फिर भी आप करे जा रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। इसी के लिए तो गुरु चाहिए, इसी के लिए तो आपको प्रैक्टिस कराएगा कि भाई आपको कैसे करना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए। शब्द जो होता है, जब सार्वजनिक हो जाता है, तो उसके अंदर चेतना खो जाती है, इसीलिए उसको व्याखरी बोलते हैं। मंत्र वह होता है जिसके अंदर चेतना रहती है, जिसके अंदर वह चेतना का गुरु अपना अंश देता है उस मंत्र में, जिससे वह जागृत हो जाता है, और वह जागृति ही सफलता का प्रसव करती है शिष्य के हृदय में उतरकर। अच्छा, जैसे बहुत से लोग हैं जो माई की साधना करना चाहते हैं, माई से जुड़ना चाहते हैं, तो क्या इसका कोई आसान मार्ग है, या फिर वैष्णव पंथ की तरह कोई नियम होते हैं इसके लिए? देखिए, शाक्त के अंदर और शैव के अंदर परंपराओं से अधिक अधिक ध्यान इस बात पर रखा गया है कि आंतरिक पूजा करें। तांत्रिक का मतलब क्या होता है? जो आंतरिक ऊर्जाओं को जानता है वही तांत्रिक है। जो आंतरिक पूजाओं को जागृत कर सकता है अपनी, वही तांत्रिक है। और तांत्रिक जो मंत्र होते हैं वे आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं। हम जो भी पूजा कर्म करते हैं वो बाह्य होते हैं, शरीर के माध्यम से करे जाते हैं, और वो सब बाह्य हैं। हम कोई जल चढ़ा रहे हैं तो बाहर में कराएंगे, हम कोई हार चढ़ा रहे हैं तो बाहर होगा, आप कुछ पुष्प चढ़ा रहे हैं, आप कोई प्रसाद चढ़ा रहे हैं, चुन्नी चढ़ा रहे हैं, कुछ भी चढ़ा रहे हैं, वो सब बाह्य पूजा है। जो आंतरिक पूजा है, आप कोई जाप कर रहे हैं, उससे अंदर के अंदर एक भाव जागृत हो रहा, उस भाव से एक ऊर्जा बन रही है, वो मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रसार तक होते हुए आपकी जागृति करा देती है। और कई बार व्यक्ति के अंदर माँ बगलामुखी की कृपा पाने के उपरांत वह यहाँ तक भी हो जाता है, अगर अधिक दिशा में कर रहा है तो उसमें वैराग्य की उत्पत्ति भी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। वो छोड़ देता है सारे संसार को। तो इसलिए भी गुरु चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो वो अधिकता के चक्कर में और विमुख हो जाए उस संसार से, फिर उसके परिवार के लोग पीछे पीछे भागे। ऐसे ना जाने कितने ही संस्मरण इस प्रकार के बातें हैं जो हम जानते हैं। अच्छा, ऐसा लोगों के साथ हुआ है। मतलब आप साधना में इतना लीन हो जाए कि आप सब छोड़ देते हैं? बिल्कुल, पत्नी को छोड़कर चले गए या बच्चों को छोड़ के चले गए, या आपका मोह ही खत्म हो गया, आप कह रहे हैं कि भाई नहीं बस अब, या कई बार जिस कार्य के लिए करा था वो खराब हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे करना ही नहीं है, अब मुझे मकान दुकान बिजनेस आदि इत्यादि कुछ करना ही नहीं है। तो ये हमें जानना पड़ेगा किस मंत्र से क्या प्राप्त होगा। अब आप राशन की दुकान पे जाएंगे, पेट्रोल थोड़े ना भरवाएंगे। सही बात है। तो जहां जैसा चाहिए, मंत्र कौन देगा, किस तरह का देगा, कि उस मंत्र से क्या बेनिफिट मिल। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को धन की प्राप्ति चाहिए, धन की आवश्यकता है, धन चाहिए, तो धन से रिलेटेड मंत्र होंगे ना। सही बात है। तो ऐसा थोड़ी ना कि वैराग्य की उत्पत्ति के लिए वो करने लग जाए, अगर गलती से, तो वैराग्य उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो वही सब चीजें।
अच्छा, जब हम माई की बात करते हैं तो पंचबली का ज़िक्र आता है कि पंचबली और गुप्त मुद्राओं का भी ज़िक्र आता है। हाँ, इन सभी के बारे में बातें होती हैं, तो कहते हैं कि इनके बिना माँ की साधना चाहे आप कितनी भी करो, लेकिन इनके बिना माँ की साधना अधूरी है। देखिए पंचबली का मतलब होता है जैसे कि एक नारियल हो गया, एक अनार हो गया, एक नींबू हो गया, एक सेब हो गया और इस तरह से ही 5 फलों की 5 अलग-अलग बलियाँ जो सात्विक दृष्टि से करने वाले हैं। जो सात्विक दृष्टि से नहीं करे, वामाचार की दृष्टि से करते हैं, वहाँ बकरा, मुर्गा, मछली इस तरह से ये 5 पशुओं की अलग-अलग बलियाँ वो दे देते हैं। अच्छा। हाँ, पंचमुंडी आसन भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उस तरफ नहीं जाना चाह रहे अभी। तो सिर्फ़ पंचबली इस तरह से दे दी जाती है, लेकिन वो तब दी जाती हैं जैसे यज्ञ आदि अनुष्ठान कार्य होते हैं विशेष, तब करे जाते हैं। माँ को विशेष जो भोग है, वो 2 मीठे पान का जोड़ा, जिसे बीड़ा कहते हैं, वो अगर विशेष रूप से कोई व्यक्ति लगाता है और माँ से अनुनय निवेदन करता है कि माँ मेरा ये कार्य सिद्ध कर दो और डेली जो भी साधना उपासना करता है, बाकी अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, 2 मीठे पान के बीड़े वो लगा दे और जब वो अपनी पूजा उपासना कर ले, उसके बाद वो भोग स्वरूप में प्राप्त करके उसको प्राप्त करे। हुँ। अच्छा, हरिद्रा गणपति जी के बारे में बहुत सुना है जी, कि हरिद्रा गणपति जी की अगर आप स्थापना नहीं करते हैं जी। और माई की पूजा करते हैं, माई की साधना करते हैं, तो भी इसे पूरा नहीं माना जाता है, मतलब तो भी ये अधूरा है। ये हरिद्रा गणपति पहले मैं जानना चाहूँगी क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो नहीं जानते कि हरिद्रा हरिद्रा का गणपति। मतलब होता है हल्दी, ठीक है। गणपति तो गणपति होते हैं। हाँ। तो वो पीत वर्ण है क्योंकि माँ के जो ओएसडी हैं किसी भी मिनिस्टर को अगर आप कोई व्यक्ति है वो इलेक्शन में जीत गया अब वो मिनिस्टर बन गया तो उसके साथ उसका पूरा प्रोटोकॉल चलेगा ना हाँ, तो बिना प्रोटोकॉल के मिनिस्टर कैसे सही बात है। तो ठीक इसी प्रकार से माँ को यदि आपने कोई अर्जी लगानी है माँ को एप्लीकेशन लगानी है मेरी ये समस्या है मेरी ये कोई बात है बिना हरिद्रा गणपति के पास करे वो फाइल माँ तक टेबल पे पहुंचेगी नहीं अच्छा। तो इसलिए हरिद्रा गणपति के माध्यम से इसीलिए हम वहां पर हल्दी की विशेष आहुति भी लगवाते हैं यज्ञ में और हरिद्रा गणपति को के मंत्र भी होते हैं पहले उनकी साधना भी करी जाती है उनकी एक माला का जाप होता है उसके बाद ही माँ बगलामुखी के ठीक इसी प्रकार से स्वर्णाकर्षण भैरव भी माँ बगलामुखी के भैरव हैं जिससे कि धन संपदा प्राप्ति होती है ये तो अच्छा। बुद्धि विवर्धन के लिए है हरिद्रा गणपति और ये विशेष रूप से धन संपदा को देने वाले जब कुबेर के भी खजाने खाली हो गए थे तब स्वर्णाकर्षण भैरव ने ही भरे थे अच्छा। स्वर्णाकर्षण भैरव हर जगह आपको नहीं मिलेंगे स्वर्णाकर्षण भैरव के नाम भी नहीं सुन पाता तो माँ के जो भैरव हैं उनका नाम स्वर्णाकर्षण भैरव भी है और यही ललिता त्रिपुर सुंदरी के भी भैरव होते हैं श्री कुल के भैरव हैं ये माँ बगलामुखी के भैरव हैं अच्छा। तो इन दोनों के गणपति और भैरव के मंत्र के उपरांत ही माँ की जो मंत्र हैं उनकी साधना प्रारंभ करनी चाहिए उनको जल आदि भोग 5 जैसे अभी आपने बोला कि 5 बलि होती हैं ठीक इसी प्रकार से पंच फल की विशेष जो है उनको प्रसाद लगता है हुँ। 5 फल हो गए 5 मिठाई हो गई अलग अलग 5 पीली मिठाई माई को हम लोग विशेष रूप से अभी जब हमने माँ की जयंती उत्सव मनाया था जनरली आपने सुना होगा 56 भोग चलते हैं लेकिन माँ के उसमें 64 भोग का थाल चला था हमारे 64 भोग का थाल बहुत ही विशेष होता है स्वामी जी, हमने बहुत बार सुना है, जैसे अब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो सोशल मीडिया पर तो एक पूरी फहरिस्त है, पूरी लाइन है रील्स की माई को लेकर जो चलता रहता है। तो बहुत से लोग मैंने देखा है जो सोशल मीडिया से पूजा सीख रहे हैं, मंत्र सीख रहे हैं और घर पे बैठकर वो करना शुरू कर दे रहे हैं। तो गलती कहाँ पर कर रहे हैं? माई की साधना में सबसे बड़ी भूल लोगों से कहाँ पर हो रही है? देखिए माई की साधना में सबसे पहले क्या है कि साधना कभी भी यूट्यूब आदि इत्यादि से नहीं हो सकती है उसके लिए कोई ना कोई गुरु चाहिए ही चाहिए अब क्या है कि ज़्यादातर जो एकाक्षरी मंत्र है माँ का उसमें रेफ नहीं है जो हम लोगों को विशेष रूप से मिला हुआ मंत्र है उसमें रेफ है स्वामी जी महाराज दतिया ने हुँ। उसमें विशेष रूप से रेफ लगाया था अब रेफ
क्यों लगाया? क्योंकि जिससे उसकी तीव्रता बढ़ जाए, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, उसकी रिजल्टेंट जो है, आउटकम जो है, वो फास्ट हो जाता है। जो सामान्य मंत्र है उस मंत्र से 10,000 गुना रिजल्टेंट उसका फायदा ज़्यादा हो जाता है रेफ लगाने के बाद। और सही मायने में रेफ लगाने के बाद वो शाप मुक्त भी हो जाता है, शाप स्वयं मुक्त हो जाता है। अब आप कितना लाखों का जाप करेंगे, जो गलत मंत्र है, या बिना रेफ का, गलत तो नहीं बोलूंगा मैं उसे, बिना रेफ का जो मंत्र है, आप उसको जब आप करेंगे तो उसको कितना लाखों में करेंगे तब वो रिजल्ट देगा। और अच्छा। यहाँ पर शुरुआत में ही दे देगा। अब ये हम्म, कौन बताएगा? ये तो गुरु बताएगा। गुरु बताएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है, मतलब एक गुरु का होना आपके जीवन में बहुत नितांत जरूरी है। आवश्यक है, हाँ, नितांत। और अगर आप साधना करना चाहते हैं तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, सामान्य पूजा आप कर सकते हैं, जैसे मैंने कई बार बताया कि आप मंदिर जाना चाहते हैं, आप कुछ नहीं, जैसे अब हमारे मंदिर में हम लोगों के यहाँ पे क्या मोटी बूंदी का लड्डू लगता है, मूँग की दाल की बर्फी, ये विशेष होता है। उसके साथ कोई भी पीले फूल ले आइए, पीली चुन्नी ले आइए, बस इतना ही होता है। अगर अर्जी लगानी है, तो वो अर्जी का सामान होता है, तो विशेष अर्जी लगती है हमारे यहाँ। तो माँ को अर्जी लगाने से वो जल्दी निवेदन स्वीकार करती हैं। हम्म, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं जानना चाहती हूँ, जैसे अमावस्या की हम बात करते हैं स्वामी जी। जी, जब भी अमावस्या की तिथि नजदीक आनी होती है तो लोगों में आज भी, हालांकि कहने को हाईटेक हो गया है जमाना, लेकिन फिर भी अमावस्या की तिथि को लेकर लोगों में आज भी कहीं ना कहीं डर हुआ है। मतलब इसे लेकर वो तंत्र से जोड़ते हैं कि अमावस्या की रात मतलब घर से बाहर नहीं निकलना है, खुले बालों में नहीं निकलना है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये अमावस्या की तिथि में क्या वाकई में आज भी लोगों को डरना चाहिए, और कौन सी चीजें हैं जो भूल कर नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं बड़ा सामान्य से देखता हूँ, अमावस्या वैसे तो बड़ा विशेष दिन है हमारे लिए। तो हम्म। पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा ये आज्ञा चक्र की पूर्णिमा है, ये नाभि चक्र जो है ये अमावस्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो श्वास है, पूर्णिमा से अमावस्या, जो स्वर चलते हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, 15 दिन ये 15 दिन ये, उस तरह से इससे अमावस्या और पूर्णिमा की बनते हैं, दिन बनते हैं। ये तो है तांत्रिक तरीका। जो डरपोक लोग होते हैं वो इससे डर जाते हैं कि भाई अमावस्या, अब इसीलिए हमारे यहाँ पे मंदिर प्रांगण के अंदर अमावस्या के दिवस पर माँ प्रत्यंगिरा का विशेष यज्ञ रहता है। अच्छा। माँ प्रत्यंगिरा का जो विशेष यज्ञ है वो करते ही हम अमावस्या पर है। उनकी जो है सहस्त्रार्चन होता है, उनका जो है यज्ञ होता है, उस दिन तो और ज्यादा पूजा होती है। माँ काली की जो विशेष पूजाएं हैं वो अमावस्या में करनी चाहिए, जिससे उनको फल प्राप्त होगा आपको पूर्ण रूपेण। और ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो पूजा है, धन संपदा से जुड़ी हुई पूजाएं हैं, वो आपको पूर्णिमा पे करनी चाहिए। और जो भी ब्लैक मैजिक को काटने के लिए जो साधना उपासनाएं हैं, वह अमावस्या पे करेंगे तो उसका रिजल्टेंट बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, आपने कहा कि मतलब अमावस्या की रात को जितने भी जो ब्लैक मैजिक होता है, जो तंत्र होता है, वो काटने का बहुत अच्छा समय होता है। लेकिन मैंने एक और चीज सुनी है कि अमावस्या, करने का भी। हाँ, कि करने का भी बहुत बड़ा, मतलब अगर हाँ। आपको किसी के ऊपर करना है मारण उच्चाटन, तो अमावस्या की रात अगर आप करते हैं तो वो मतलब बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए, हम तो नहीं करते। हाँ हाँ, अच्छा। तो हम तो विशेष रूप से स्पष्ट रूप से एक ही बात कहते हैं, किसी के ऊपर हो गया है तो वह हमारे पास आ सकता है, माई की अगर कृपा रही तो वो कट जाएगा। वो हम काटने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, करने में नहीं। क्योंकि आज क्या है संसार में, एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, लोग किसी की तरक्की को देख करके ना उसका साथ नहीं देते, उसकी टांग खींचने का बड़ा वो रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि एक बच्चा अगर तरक्की कर रहा है तो वो और ज्यादा तरक्की करे। आप तरक्की कर रही हैं तो बहुत और तरक्की करें। आप अधिक से अधिक पैसा कमाएं, नाम कमाएं, यश कमाएं, शोहरत कमाएं। बड़ा हृदय विशाल होगा कि हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे थे और आज आप इस स्थिति में हैं कि हम कहें कि देखो कंचन आज देखो कहाँ पर है, कभी हमारे साथ करती थी। तो मुझे वो चीजें बड़ी अच्छी लगती है। आज क्या है, दुनिया टांग खींचने में, ये जो टांग खींचने वाली विद्या है, ये गलत विचारों वाली विद्या है, जिन्होंने अपने जीवन को बनाई ऐसे लिया, हम उसमें विश्वास नहीं रखते। अच्छा, बहुत से लोगों का, जैसे हम माई की बात जब करते हैं तो इसे कोर्ट कचहरी से जोड़कर लोगों ने बहुत किया कि आपका पुराने से पुराना कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, 20 साल से आप चक्कर लगा रहे हो, तारीख पे तारीख मिल रही हो, लेकिन माई की शरण में जाओगे तो बड़े से बड़ा कोर्ट कचहरी का मामला भी सुलझ जाएगा। बिल्कुल। तो आपके पास ऐसे आते हैं? बहुत ज्यादा। मेरे पास इस समय में जो सबसे ज्यादा केस है वो डिवोर्स के हैं। 3-3.5 हजार केस ही डिवोर्स के हैं खाली। अच्छा।
और मकान से रिलेटेड भाई ने कब्जा कर लिया, भाई की इसकी प्रॉपर्टी, ये सेकंड नंबर पर है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हाँ ये बात ठीक है, किसी का 20 साल से चल रहा है, किसी का 5 साल से चल रहा है। एक केस में बड़ा अजीब सा था कि 15 साल से डिवोर्स का केस चल रहा है। 15 साल से? 15 साल से डिवोर्स ही नहीं हो रहा है, बहुत परेशान। तब जाकर के मैंने कहा भैया ये साधना कर लो, ये पूजा कर लो, बहुत परेशान हो गए। कहने जी 15 साल हो गए, हम तो दिमाग खराब हो गया हमारा, तो कभी ये वकील बदल, कभी वो वकील बदल। तो ऐसे में माई की कृपा चाहिए। माँ की जब कृपा हो जाती है तो कहीं ना कहीं समाधान मिल जाता है। ये बात ठीक है, माँ की साधना उपासना करने के उपरांत दुश्मन थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसीलिए राजनेता जो लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाइकून हैं, वो माई की साधना उपासना करते हैं या करवाते हैं किसी भी तरीके से, जिससे कि जीवन के अंदर कहीं भी वो हताश ना हो, निराश ना हो। अच्छा, वशीकरण की बात करें स्वामी जी, उच्चाटन की, मारण की, ये अलग अलग क्रियाएं हैं। Correct. लेकिन यहाँ पर जब हम उच्चाटन की बात करते हैं तो मैंने हमेशा सुना है कि वशीकरण भी आपका ठीक हो सकता है, काट दिया जाता है, लेकिन उच्चाटन में तो इंसान पागल हो जाता है, मतलब अपने सेंस में ही नहीं रहता। पहली बात, जो ये बोलते हैं ना कि इतना कर दिया जाता है, ये 90% फेक है। अच्छा। करने वाले हैं कहाँ? वो बात ठीक है कि वो बोलते हैं कि हम कर देंगे, ला इतना पैसा दे दो, वो पैसा रख लिया उन्होंने, कर दिया। अब करने वाले कितनी इस बात में निपुण है? कोई थोड़ा बहुत, कोई किसी के ऊपर असर हो गया, कुछ और हो गया, वो तो माई के मंदिर में जाने से, माई की साधना उपासना करने से, कुछ बात होने से, वो या यज्ञ आदि में बैठने से कटना शुरू। और एक चीज और बताऊं कि जब आप माई की शरण आ गए, पूर्ण पूर्ण रूपेण आपने शरणागत हो गए माई की, तो माँ के जब आप शिशु हो जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं उसके, तो माँ फिर आपका ध्यान रखती है। और ऐसा भी मैंने देखा है कि एक साधक, ये वाला भी बगलामुखी का साधक है, और दूसरा साधक भी जो इसका विरोधी है वो भी बगलामुखी का साधक है। तो ऐसे में होता क्या है, जिसकी साधना प्रबल है वो विजयी हो जाता है। अच्छा। आपकी साधना अगर प्रबल है, आप सालों से कर रहे हैं, या आप बहुत इंटेंस साधना करते हैं, तो आप सफल हो जाते हैं। आप ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा नंबर आएंगे। हाँ बिल्कुल, कम सही पढ़ेंगे बात, तो सही कम बात है। नंबर। अच्छा, माई की साधना में हमने मिर्ची हवन देखा है कि मिर्ची हवन होता है, मतलब दतिया में तो हमने देखा है कि जब माई की जयंती होती है तो कई सौ किलो किलो मिर्चियां वहां पर आती हैं, तो मतलब दतिया के, देखिए दतिया के जो मंदिर प्रांगण है, हाँ। उसके अंदर कोई भी मिर्च हवन नहीं होता, ये मैं अच्छा। स्पष्ट रूप से बता दूं। अच्छा। जो भी इस तरह की बात फैलाता है कि हाँ। दतिया के अंदर ऐसा होता है, तो हाँ। ये गलत है, ये फेक है। नहीं होता है। दतिया मंदिर के अंदर कहीं नहीं होता। हाँ, कहीं और किसी जगह होता तो मेरी जानकारी नहीं है, पर दतिया मंदिर के अंदर मैं श्योरिटी से कह रहा हूं, बिल्कुल भी मिर्ची का यज्ञ नहीं होता। ये मिर्ची का यज्ञ है क्या, क्या होता है? बेसिकली पहली बात तो यहाँ भी ये समझने की बात है, ये मिर्ची का यज्ञ आया कैसे, आया कैसे? क्यों? ये बेसिकली क्या है कि साउथ से आया है, और माँ प्रत्यंगिरा का जो यज्ञ है वो मिर्च का होता है। और सही माने में माँ बगलामुखी का यज्ञ, आज आप, ये रहस्य वाली बात हो रही तो मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं कि माँ बगलामुखी का यज्ञ, मात्र बगलामुखी का यज्ञ मिर्च का नहीं होता। अच्छा। माँ बगलामुखी के साथ धूमावती और प्रत्यंगिरा के मंत्र लगा करके मिर्ची का सही माने में यज्ञ होता है। बगलामुखी का अकेले ये जो भी करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, कौन से शास्त्र से करा रहे हैं, मैं नहीं जानता, ये सब ऐसे ही है। अच्छा। सही माने में धूमावती के लिए काली मिर्च और इस तरह की चलते हैं, और प्रत्यंगिरा के लिए विशेष रूप से माँ विपरीत प्रत्यंगिरा, प्रत्यंगिरा के लिए लाल मिर्च, साबुत मिर्च, लाल मिर्च के बीज और अलग अलग चीज़ें इस प्रकार की इस्तेमाल करी जाती हैं। वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करी जाती हैं क्योंकि जब किसी ने कोई इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर दी हैं, जो वशीकरण कह लो, स्तंभन कह लो, उच्चाटन कह लो, मारण कह लो, कुछ भी कह लो, जो भी जिससे सामने वाले को परेशानी बन जाए, व्यापार बंधन कह लो, तो उसको काट के लिए, अच्छा। उसकी काट के लिए ये इस्तेमाल करा जाता है। और कितना करना है, कितनी, जरूरी नहीं है कि 10,000 किलो डाल दोगे तो वो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने नींद की गोली एक खानी है, एक खा ली तो ठीक है, लेकिन 10 खा ली तो सही बात है, वो मर जाएगा मर आदमी। जाएगा आदमी। तो जितनी आवश्यकता उतनी तो डलेगी। सही बात है। ऐसा थोड़े ना 10,000 किलो से कुछ हो जाएगा, 10,000 किलो से नहीं होगा, वो होना होगा तो वो
आधे किलो से भी हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी, कमाल की बात इसमें मैंने ये देखी है कि मतलब इतनी संख्या में मिर्ची का हवन होता है, लेकिन जी। किसी को एक खांसी हाँ, नहीं आती है। वो ठीक है, वो बंधन लिया जाता है। अच्छा। वो बंधन लिया, वो हम भी कराते हैं। अच्छा। हम भी कराते हैं, तो उसके अंदर इस तरह से बंधन लेकर के कराया जाता है। कोई खांसी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, ये भी नहीं पता लगता कि मिर्च जली है या क्या जला है, कुछ भी नहीं। और कितनी बार तो इतना ऊष्मा पैदा होती है वहां से कि वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, इतना तेज होता है उसका माई का, बहुत तेज होता है। अच्छा, अभी आपने ज़िक्र किया कि माँ धूमावती के भी मंत्रों का जाप करेक्ट। होता है। जब माँ धूमावती की बात आती है, तो ये भी मैंने एक बड़ा रहस्य सुना है कि जब आप वहाँ जाते हैं, तो माँ धूमावती के मंदिर के बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ सौभाग्यवती महिलाएँ जो हैं, वो एंट्री नहीं करेंगी, नहीं आ सकती हैं। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जो ये शिकायत करते हैं कि जब से मैंने माँ धूमावती के दर्शन किए, तब से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी खराब हो गई। ये इसका इसका ये क्या है? इनका जुड़ाव क्या है आपस में इनका? इसके पीछे सिर्फ एक ही रहस्य है, क्योंकि माँ धूमावती जो है, माँ का नाम क्या है? धूमावती। धूम कहते हैं धुएं को। हुँ। माँ एनर्जी स्वरूप है, एनर्जी कभी दिखती नहीं है। जैसे बादल बनते हुए नहीं दिखते, बनने के बाद दिख जाते हैं। हुँ। बनते हुए कैसे दिखेंगे? और बने हुए जो दिखे हैं उसको भी आप पकड़ नहीं सकते। हाँ, सही बात है। तो जो एनर्जी स्वरूप है, जिनके अंदर में ही शिव हैं, वो अद्वैत स्वरूप है, मोक्ष प्रदायिनी है। माँ मोक्ष प्रदायिनी है। दूसरी बात, जब एक वैवाहिक जीवन के अंदर पति और पत्नी के बीच में काम भाव ही समाप्त हो जाए, हुँ। काम भाव मर जाए, तो दोनों का सामंजस्य खराब हो जाएगा। अब क्या है वहां पर, इसीलिए स्त्रियों को विशेष रूप से बोला गया है कि भाई ना, सामने से दर्शन ना करें, साइड से दर्शन कर सकते हैं या ज्यादा देर ना रुके। हुँ। वो इसीलिए है कि अगर माँ की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई, तो वो सबसे पहले काम भाव को खत्म कर देती है। अच्छा। फिर कामनाएं खत्म हो जाएगी, सिर्फ आपकी एक ही कामना रह जाएगी, मुझे माँ में मिलना है। हुँ। तो आपका संसार तो गया। तो जब काम और कामनाएं चली गई, तो इसीलिए वहां पर विशेष रूप से बोला गया है कि स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री जो है, वो ना डायरेक्ट सामने से दर्शन करें। और वैसे भी मैंने बार बार बोलता हूँ कि तंत्र की देवी है माँ धूमावती, और एनर्जी स्वरूप है, अद्वैत की शक्ति है, उन्हीं के अंदर में शिव है। कहानियां तो बहुत सारी कह दी जाती हैं कि भाई शिव को खा लिया और हुँ, ये है हुँ। वो है। वो तो सब अलग, ठीक है, जो लोग कहानी सुनना पसंद करते हैं वो उनके लिए रह सकते हैं, लेकिन जो तत्व को जानना की प्रयास करता है, वो स्पष्ट रूप से ये है कि वो अद्वैत की शक्ति है, शिव उन्हीं के अंदर है। जब तुम उनको साधोगे, तो शिव तुम्हारा प्राप्त हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे अंदर का जो शिव है उसको वो जागृत करा देगी, तुम अच्छा, एक हो जाओगे। एक हो जाओगे। अच्छा, आपके पास कभी कोई ऐसे मतलब कोई ऐसे लोग आए जहाँ पे आपको लगा कि काफ़ी पहले से उनके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया की हुई है, इधर-उधर भटक कर आपके पास पहुँचे हैं? ऐसे ही आते हैं ज्यादातर। कितना समय लगता है? आप कैसे पहचान जाते हैं? मतलब होता नहीं कि कोई मेरे पास एकदम आया और मैं दूर से देखकर मैंने बता दिया कि इसके ऊपर कुछ हुआ है। ऊर्जा स्वरूप में दिखाई देता है। जो अच्छा। मूलाधार चक्र है, वो बिल्कुल डार्क सा दिखता है, अंधेरे वाला दिखता है, और उसका तेज खत्म होता है। उसके कितनी लोग तो सिर्फ मुझे सिर्फ यही, गुरुजी जो मेरे पास रेगुलर आने वाले हैं, गुरुजी अब बताना मेरा कितना परसेंटेज नेगेटिव है, कितना परसेंटेज जाप करके, कितना, कितनी बार मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, तुम आजकल जाप नहीं कर रहे हो, आपको कैसे पता चला? मैं कहा वो तो, क्योंकि जो आपका जाप है वह हाँ। आपका तेज बढ़ाता है, वो आपका आभा मंडल जो ओरा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब आपका ओरा नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब आपने जाप करना बंद कर दिया। आपका जो ब्लॉकेज है, जिसको मूलाधार चक्र कह ले, अनाहत चक्र करें, वो ब्लॉकेज होना, वो डार्क दिखना, काले रंग का दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा। वो जब उसमें से प्रकाश बिंब की तरह से दिखता है, या साफ दिखे या ना भी दिखे, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ वो ये ठीक है। हुँ। अच्छा, क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ स्वामी जी कि आप किसी के घर पर गए हैं या कहीं किसी जगह पर गए और आपने पैर रखा और आपको महसूस हुआ कि यहाँ की जो एनर्जी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए? मैं वैसे किसी के यहाँ जाता नहीं हूँ, हाँ। लेकिन हाँ, जैसे कई बार बहुत सारी जगहों में जाना हो, वैसे ही जाना होता है, तो वहाँ ऊर्जा का पता चल जाता है कि यहाँ ऊर्जा अच्छी नहीं है। ऐसा तो बहुत बार हुआ है। कितनी बार ऐसा भी दिखाई दिया, देखता हूँ, मैंने देखा है कि प्रतिमा तो किसी और की रखी हुई है और ऊर्जा वहाँ पर कुछ और है। हुँ।
तो जो पुजारी है या जो पूजा करने वाला है वो दिखा कुछ और रहा है और पूजा किसी और की कर रहा है, वहाँ शक्ति जो है जागृत किसी और स्वरूप में हुई हुई है। अच्छा। ऐसा होता है। और जैसे ऐसे सामान्य जनों के साथ भी होता है कि किसी स्थान पे गए, उनका सिर भारी हो गया, कंधे भारी हो गए, लेजीनेस आ गई, बात करने का मन नहीं करा, 2-3 दिन हो गए, बीमार हो गए, भई जब से हम वहाँ गए थे तब से ऐसे तबीयत खराब सी है। और जैसे ही मंदिर में हमारे यहाँ आए, हमने थोड़ी-सी आहुति करवाई या कुछ कहा, ये कर लो, तो वो ठीक हो गए। तो पता चलता था कि हाँ भई इसके ऊपर इसका मतलब हमारे ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आ गया था। हम्म। तो ऐसे स्थान पर जाने से नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आ जाता। इसके साथ ही देखा है स्वामी जी, जैसे बंधन, अभी एक बंधन की आपने बात की थी, जैसे बिजनेस बंधन हो गया है, किसी ने आपके काम में बंधन कर दिया, किसी जी, ने जी। कोक बंधन कर दिया, तो इस तरीके के बंधनों का भी काट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। माई तो है ही तंत्र की अधिष्ठात्री देवी। माँ की जब साधना आप करोगे, उपासना करोगे, तो हर प्रकार के बंधन तो स्वतः कटने शुरू हो जाएँगे, कट जाएँगे। हम्म। अच्छा, कोई ऐसा उपाय आपके पास है जिसमें जैसे बहुत सारे लोगों को नज़र दोष हो जाता है, या फिर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही था जब घर से बाहर निकला, लेकिन जब लौटा तो जैसे आपने बताया कि सर भारी है बहुत हाँ, ज़्यादा, हाँ, हाँ। कंधे भारी, ऐसा लग रहा है कोई करेक्ट, बैठ गया है करेक्ट, कंधे के ऊपर करेक्ट। हमारे। कंधे टूटने से जैसे हो हाँ, जाते हैं, भारी हो जाते भारी हो हैं। जाते हैं। और या फिर सबसे बड़ी समस्या ये आती है, जो वो रेगुलर पूजा करते थे, वो पूजा ही नहीं करी जा रही है। ऊँघाई आती है, आँखों से आँसू होने से जम्हाई आनी शुरू हो जाएगी और वो पूजा ही नहीं कर पाएँगे, उनका मन ही नहीं लगेगा। जितना वो कहते थे कल तक तो हम बहुत अच्छी पूजा कर रहे हाँ, थे 1 डेढ़ हाँ। घंटे बैठ कर के, आज मेरे से 10 मिनट बैठना मुश्किल हो गया, पैर भारी हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है, नीचे बैठा नहीं जा रहा, मन नहीं कर रहा। या फिर क्या होता है, जैसे घर में आए तो पता चला पति-पत्नी लड़ पड़े, क्यों हाँ। लड़ पड़े? पता नहीं क्यों लड़ पड़े, बच्चों को डाँटना शुरू कर दिया या कुछ और बात हो गई। तो इस तरह के समस्याएँ जन्म ले जाती हैं, ये तो सामान्य सी बात है। और इसके लिए हम यज्ञ में जो भी हमारे यहाँ आते हैं, उनसे जो विशेष आहुति कराते हैं, उससे वो कट जाता है सारी चीज़ें, एकदम से कट जाती है। हुँ। तो फिर वो आकर के मुझे बोलते हैं कि महाराज जी कि हमारी तो ये चीज़ कट गई, हमारी ये बात कट गई, हमारा ये ठीक हो गया, हमारा ये ठीक हो गया। तो मैं कहता हूँ माई को धन्यवाद दो, बस। अच्छा, इसके साथ ही स्वामी जी एक और सवाल मेरे मन में आया। बहुत से लोग हैं जो दीक्षा लेना चाहते हैं, कहते हैं ना कि माई की दीक्षा लेनी है, तो क्या आप दीक्षा देते हैं? हाँ, बिल्कुल देते हैं। इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर हम लोग दीक्षा देंगे 29 जुलाई को। और 29 जुलाई के दिन जो है, हम साल में सिर्फ़ एक ही बार दीक्षा देते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं। तो जो भी मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, वो 29 जुलाई से पूर्व में ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। दीक्षा लेने के बाद जैसे बहुत सारे मैंने लोगों को देखा, जो दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन फिर जो एक आचरण उनको रखना होता है या जिस एक व्यवहार के साथ आगे बढ़ना होता है, कई लोग नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप जब भी कोई आपके पास आता है तो आप चयन करते हैं? बिल्कुल, पहले हम उसकी परीक्षा लेते हैं और किस लेवल पर उसको मंत्र कैसा देना है, ये बहुत ज़्यादा हम देख कर के चलते हैं। ऐसे ही पहले दिन ही जो है हम उसे इंटेंस मंत्र नहीं देते, सामान्य मंत्र देते हैं। जब वो लगातार करते चले जाते हैं और उसी के साथ व्यावहारिक हो जाते हैं, जब हमें लग जाता है कि हाँ, अब ये कर पाएँगे और कर रहे हैं अच्छे से, तो अब आगे की दीक्षा उन्हें देनी शुरू कर दी जाती है। स्वामी जी, आपको मैंने हमेशा जब भी पॉडकास्ट किया, मैंने पीले वस्त्रों में ही देखा है। जब भी आप मुझसे मिले, तो पीले वस्त्रों में आप मिले। तो क्या माई को प्रसन्न करने के लिए मतलब पीला रंग होता है कि आप पीले रंग धारण करें, माई प्रसन्न रहेंगी आपसे? उसने मेरा जीवन ही पीतमय बना दिया है। हुँ। अब जिसने मेरा जीवन ही अपने रंग में रंग लिया, तो उसके रंग को अब मैं क्यों ना रंग लूं। सही बात है। वैसे पीत वर्ण जो है ज्ञान का वर्ण है, पीत वर्ण जो है शांति का भी है, पीत वर्ण हर प्रकार की वशीकरण बाधाओं आदि इत्यादियों को काटने के लिए, जैसे मैंने बताया कि हम हल्दी की विशेष आहुति और भी पीली सरसों आदि की भी जो भी आहुति होती है, वो हम माई को अर्पित कराते हैं यज्ञ में, जिससे ये सब चीज़ें कट जाती हैं। और पहले कभी मैं पीत वर्ण कभी पहनता नहीं था और अब मैं पीत के अलावा कुछ पहन ही नहीं पाता हूँ। और पी लिया है जिसने सारा अंबर, वह पीताम्बर, वह विष्णु, क्योंकि भगवान विष्णु ही स्वयं चेतना है और उस चेतना की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वही मेरी माँ पराभट्टारिका राजराजेश्वरी बगलामुखी है। जो चेतना को चलाने वाली शक्ति है, वही बगलामुखी है। इसलिए उनका नाम पीताम्बरा है, क्योंकि वो पीताम्बर की शक्ति है। पीताम्बर है भगवान विष्णु या कृष्ण, और पीताम्बरा
जो उस चेतना को चलाने वाली शक्ति है, इसलिए वो पीताम्बरा। अच्छा स्वामी जी, लोगों में एक और चीज हमने देखी है, जब लोगों में मतलब हमने देखा कि ट्रेंड के अनुसार अपने भगवानों को भी, अपने इष्टों को भी बदला है लोगों ने। जैसे अभी बीच में देखा कि लोग खाटू श्याम बहुत जी ज्यादा, जी। मतलब एक ट्रेंड था, एक लहर थी कि बाबा श्याम के पास जाना है। लगातार हम देख रहे थे, बसें जा रही थी, अभी भी लोग लगातार। फिर उसके बाद हम एकदम से देखते हैं कि वो साईं बाबा को कुछ लोग पूजने लगे। बीच में फिर एक निर्मल बाबा भी आ गए थे टीवी पर। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो लोग अपनी इष्टों को, अपने भगवानों को ट्रेंड के साथ बदलते हैं, क्या ये पाप नहीं है? नहीं, पाप क्या है? देखिए, पाप और पुण्य की परिभाषा खैर बहुत अलग है। उस पे कभी किसी दिन मेरा इच्छा है सिर्फ पाप और पुण्य पे ही एक पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। ठीक है। पाप नहीं है, जिससे आपको संतुष्टि मिले, जिससे आपके मन हृदय जो है चित्त उस तरफ खींचे, कैसे ना कैसे आप उस तरफ तो जा ही रहे हैं ना। चाहे आप खाटू श्याम के माध्यम से जाएं, अंततो गत्वा जा तो आप शिव के पास ही रहे। आप चाहे कृष्ण के माध्यम से जाएं, आप खाटू श्याम से जाएं, या आप किसी भी माध्यम से जाएं, एक दिन जाकर के आपके चित्त में ये अगर विचार जागृत हो रहा है, को हम, मैं कौन हूँ, मैं ही तो शिव हूँ, बस वो जो जागृति आप में, जो चेतना की जागृति हो जाएगी, तो आप शिवमय हो जाएंगे। इसी को कराने का जो प्रयास है, वही अध्यात्म। हम्म। लेकिन ये ऐसा नहीं लगता स्वामी जी, जैसे बहुत से लोग हैं कि हम जो है खाटू श्याम के यहाँ जा रहे थे, हम जो मांग रहे थे हमें नहीं मिला, अब हमने साईं बाबा के यहाँ जाना शुरू कर दिया। तो ये नहीं है कि आप अपनी चीजों पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे, प्रभु पर विश्वास वो नहीं तो कर पा ठीक रहे? है, आप बहुत गहरी में लेके जाएंगे हाँ तो बहुत सारे व्यक्ति निराश हो जाएंगे। हाँ। तो अध्यात्म तो एक अलग ही चीज है। अध्यात्म का कहीं से कोई लेना देना नहीं है सांसारिक प्रलोभनों को देने के लिए। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आप चले जिससे कि जीवन सरल और सुखमय हो सके। आपके भाव के ऊपर होना चाहिए, जैसा भाव होगा वैसा ही आपकी प्राप्ति होगी। अब ट्रेंडिंग में तो ये होता है कि भाई सब वैष्णो देवी जा रहे हैं, हम भी वैष्णो देवी जा रहे हैं, अच्छा तू भी जा रहा है, चल मैं भी हाँ, चलता हूँ, वही मैं वही भी वही। चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ। ऐसे नहीं, आपके अंदर भाव क्या है। कई लोग मैंने ऐसे देखा है, भले ही लोग उन्हें बड़े कट्टर बोल लें या कुछ बोल लें कि नहीं जी हम तो भगवान कृष्ण को ही मानते हैं, तो हम बाकी बिहारी तो जा सकते हैं, बाकी कहीं नहीं जा सकते, या हम वैष्णो देवी तो जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते। हमारे घर के अंदर और कोई नहीं है, बस एक ही प्रतिमा है, क्योंकि अपने हृदय के अंदर हमने उसकी छवि को इस कृष्ण स्वरूप में बिठा लिया है। ठीक इसी प्रकार से जब आपने अपने हृदय के अंदर माँ बगलामुखी को पीताम्बरा स्वरूप में बिठा लेंगे, तो वही पीताम्बरा आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपका पथ प्रशस्त करेंगी, आपका जीवन सुखमय और सरल बनाएंगी। अच्छा, क्या माँ की साधना करके, जैसे हम जिनकी बात कर रहे थे, मारण की, उच्चाटन की, वशीकरण की, तो माँ की साधना करके ये सब कर सकते हैं लोग? मतलब इसका गलत मिसयूज भी कर सकते हैं? नहीं, नहीं। करेंगे तो नुकसान पाएंगे। मैंने बताया ना, ये करना इतना आसान नहीं होता। ये हर इतना किसी की आसान बस नहीं की है। बात नहीं है। इसके लिए शमशानों की विद्याएं, इसके लिए वामाचार, इसके लिए बहुत कुछ, बहुत अलग टाइप। इसके लिए बस आप अगर ये सोच रहे, कोई स्वयं करना चाह रहा है कि भाई मैं जो हूँ किसी का बुरा कर दूं, पहली बात तो जैसे ही हृदय में ये बात आ रही किसी का बुरा कर दूं, तो आध्यात्मिक कैसे है फिर वो? कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। आध्यात्मिक नहीं है फिर वो। आध्यात्मिक आदमी तो दे सकता है, छीन नहीं सकता। दे सकता है, जिसको देना आ गया वही तो आध्यात्मिक है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अब मैं आपके साथ एक मिथ और एक फैक्ट भी करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर माई को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन फैला रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एटलीस्ट वो क्लियर हो सके और बाकी लोगों तक इस पॉडकास्ट को पहुंचाकर उनको भी क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करूंगी कि माँ बगलामुखी की साधना बिना गुरु दीक्षा के करने पर इंसान पागल हो जाता है, ये सत्य है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पागल तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उसकी जो सफलता है, उसकी जो प्राप्ति है, वो नहीं मिलेगी उसे जिस कार्य के लिए वो कर रहा है। हाँ, अगर वो बहुत ही इंटेंस कर रहा है, बहुत इंटेंस स्वरूप में जाकर के कर रहा है कि बिल्कुल ही जी अब तो आज ही मैं जो है 1.25 ही जाप कर दूंगा, अब इसके बाद ये करूंगा, वो एक अपवाद के रूप में मैं मान सकता हूँ, परंतु ऐसा हो ऐसा नहीं। माई की जब भी साधना करें, या माई की जब भी पूजा पाठ आप करें या उनके साधना के लिए बैठे, तो आप हमेशा पीले ही वस्त्रों का धारण करें, ये? हाँ, ये ठीक है, ये ऐसा करना चाहिए। काल भैरव जी को केवल मदिरा का भोग लगता है, शाकाहारी लोगों को
उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं। मैं तो हमेशा जब भी जो भी स्पष्ट विशेष रूप से बोलता हूँ कि जब भी आप काल भैरव बाबा के मंदिर जाओ तो मीठा रोट लेके जाना और उसके साथ दुग्ध लेकर के जाना, बाबा को चढ़ा देना, बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। जो शराब नहीं पीता उनको नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना वो पीना शुरू कर देंगे। ये कारण पात्र है। अच्छा। हाँ, वो पीना शुरू कर देंगे। जो चढ़ा रहे हो आपको प्रसाद में मिलेगा, प्रसाद कृपा हो बन जाएगी, वो कृपा आप प्राप्त मिल हो जाएगी। अच्छा, माँ धूमावती की अगर दृष्टि सौभाग्यवती पर पड़ती है तो उसके बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चलती है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप इसको अपवाद के रूप में समझना चाहें तो जो देखना चाहते हैं वो वाराणसी में चले जाएं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बिल्कुल सामने वहाँ पे एक कॉलोनी है, उसी के अंदर ही माँ धूमावती का मंदिर है। उसके अंदर वहाँ जितनी भी उस कॉलोनी के अंदर शादी होती है तो पहला दिवस उस स्त्री को ला करके माँ के सामने विराजित करते हैं, मतलब उनसे उनके हाथ से जो भी कुछ दिलवाते हैं, मतलब वो वहाँ पर। अच्छा। ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि आप साधना किस स्वरूप में कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप में आपको क्या मिल रहा है। बिल्कुल। ऐसे थोड़ा ना है कि माँ को नहीं पता कि भाई आप क्या चाह रही हैं और क्या नहीं। सही बात है। ऐसे थोड़ा ना होता, ऐसा नहीं है। वो किस आप अगर बहुत गहरी में धूमावती की साधना करने लग गए, अब माँ के सामने चले गए, अब आपको माँ की कृपा मिल गई, तो उस कंडीशन में जो अभी हमने बात करी कि भाई ठीक है, अब आपको क्योंकि वैराग्य जागृत होगा, क्योंकि आपको आपके जीवन में आपको अध्यात्म की प्राप्ति होनी है या अध्यात्म चाहिए। लेकिन जो सामान्य जन हैं, जो सामान्य हैं, ठीक है उनके लिए तो। और वहाँ दतिया में भी और बहुत सारी जगहों में भी धूमावती की दर्शन करती हैं स्त्रियां, ऐसा नहीं है, साइड से करते हैं। अच्छा, काल भैरव की मूर्ति आपको घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी नहीं चाहिए? रखनी चाहिए। नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो कोई भी प्रतिमा जो है 9 इंच से बड़ी घर में नहीं रखनी चाहिए। तंत्र केवल दूसरों के बुरा करने की विद्या है? नहीं, तंत्र तो एनर्जी का नाम है। तनु विस्तारेति तंत्र। गणतंत्र दिवस क्या है? सही बात है। स्वतंत्रता दिवस क्या है? तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्र मीन्स एनर्जी। आंतरिक पूजा का नाम, आंतरिक ऊर्जा का नाम तंत्र है। जो आपको आंतरिक ऊर्जा से मिलवाए वह तंत्र वह है। तंत्र है। माँ बगलामुखी की साधना सिर्फ शमशान में होती है? नहीं, शमशान में भी होती है, शमशान में ही होती है, ऐसा नहीं। मैंने बताया ना, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। अगर आपको तांत्रिक बनना है, आपको, तो आप शमशान में जाइए, आप वामाचार का प्रयोग करिए, आप अन्य अन्य जो भी प्रयोग करना चाहते हैं करिए, कौन रोकता है। लेकिन आपको अगर संसार चाहिए, अगर आपको धन समृद्धि चाहिए, वैभव चाहिए, तो आप सामान्य पूजा क्यों नहीं करिए, करिए, कौन रोकता है। माई के जो मंत्र चैंट होते हैं, जो हम जप करते हैं, वो हम रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं? माँ का जो जाप होता है वह हल्दी की माला पे होता है। अच्छा। माँ का जो जाप होता है विशेष रूप से धन संपदा को प्राप्त करने के लिए, वो कमलगट्टे की माला पर होता है। अच्छा। और जो माँ का हल्दी की माला पर होता है, वो माँ को प्राप्त करने के लिए, और इस प्रकार के जो भी काटने वाली जो वहाँ पर हल्दी की माला को इस्तेमाल करा जाता है। उसके लिए भी बहुत सा थोड़ा सा और प्रोसेस है, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। हाँ। वो गुप्त है। और हाँ ठीक है, हल्दी की माला से होता है, बस यहाँ पर ये शुरू। तो चैंट कोई भी कर सकता है या फिर गुरु दीक्षा के बाद ही करें? मंत्र ना करें, मंत्र ना करें। मैं जैसे मैंने पहले भी बोला, बगलामुखी चालीसा कर सकते हैं, बगला अष्टोत्तर शतनाम कर सकते हैं, खड़गमाला कर सकते हैं, सहस्त्रनाम कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र कवच, ये पंचांग पूजा 5 पूजाएं हम विशेष रूप से देते हैं, ये कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, और इसको करते, लेकिन इसमें बस एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, आपकी संस्कृत थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जो है शुद्ध उच्चारण रखें, शुद्ध भाव रखें, क्योंकि शब्द यदि शरीर है तो आपका भाव उसकी आत्मा है। बिल्कुल। यदि आत्मा ही नहीं होगी तो शब्द जो है वह शव हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर अगर शरीर नहीं है, और अगर शरीर जो है 4 जगह से टेढ़ा मुड़ा हुआ है, तो आप कार्य करने में दक्ष नहीं हो पाएंगे, आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन शुद्ध उच्चारण के साथ करें तो बहुत अच्छी बात। एक आखिरी प्रश्न और है स्वामी जी मेरा, कि अगर मैं अब आपसे जानूं कि माई आपके लिए क्या है, तो आप क्या कहेंगे?
मेरा जीवन है वो। मेरा सब कुछ है वो। मेरा प्रेम, मेरा जीवन, क्या नहीं है वो, सब कुछ ही तो वो है। वही है बस, और है क्या, कुछ नहीं। स्वामी जी, वो कौन सी उम्र थी आपकी जब आप माई से इतना कनेक्ट हो गए कि आज मैं देख रही हूँ कि जब आपसे माई के बारे में पूछा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो मतलब वो कैसे ये जुड़ाव माई से, ये कब हो गया कि आप माई के सिवा कुछ है ही नहीं और? मैं तो ऐसे ही चला था, उसने हाथ पकड़ लिया। जब आप माँ का हाथ पकड़ते हैं ना अपना, तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जब आप रास्ते से जा रहे हो, जब आप छोटी रही होंगी, जब माँ आपका हाथ पकड़ती थी, तो वो छोड़ती नहीं। उसने कब पकड़ लिया मैं नहीं जानता। हमारे परिवार की परंपरा, पिता का आशीर्वाद, घर में शाक्त एक परंपरा, बचपन से हमने दुर्गा सप्तशती के पाठ सुने, देखे, उसका प्रभाव, वो संस्कार कई जीवंत हो उठा। मैं तो शायद इस पथ का पथिक ही नहीं था, वो खुद ले आई मुझको। उसने हाथ पकड़ा कि बेटा तू कहाँ जा रहा है, इधर आना, चल। बस तभी से, जीवन बदल गया, तभी से ये जुड़ाव हो गया। जीवन बदल गया। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी आपसे मिलकर। और जैसा कि मैं जितने भी पॉडकास्ट करती हूँ, तो वाक़ई में जब आपके साथ बैठती हूँ तो बड़े रहस्यों से पर्दा उठता है, क्योंकि माई के ये वो रहस्य हैं जिन्हें मुझे लगता है कि लोग सिर्फ़ भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से। तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, देखिए हाथ जोड़कर मैं आपसे यही कहूँगी कि किसी भी तरह से कोई भ्रमित स्थिति में फँस मत जाइएगा। माई सिर्फ़ मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ आप तंत्र देवी ज़रूर हैं, तंत्र से ज़रूर जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सिर्फ़ आप तंत्र से नहीं, आप अपनी आध्यात्मिक आंखों को आप बंद तो करिए, फिर माई को याद करिए। कितना अच्छा स्वामी जी ने कहा कि माई ने खुद मेरा हाथ पकड़ लिया था और मैं कब से जुड़ा हुआ हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। ऐसे आप भी जुड़ सकते हैं, गुरु दीक्षा ले सकते हैं। गुरु पूर्णिमा वाले दिन अगर आप चाहें तो आप दीक्षा ले सकते हैं। तमाम स्वामी जी की जो जानकारियां हैं, नंबर्स हैं, वो हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल रहे हैं। आप संपर्क करिए, गुरु दीक्षा लीजिए और अपने जीवन को ज़रूर बदलिए। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माई जय की। माई की।